वो भी हमारे घर की ही बच्ची हैं, ठीक है। कहा तो बहुत गलत है बट कोई नहीं, जाने दो। मेरी किसी से बात हुई है हमारे फैमिली मेम्बर से, उन्होंने सब चीज़ों पे मुझे पर्दा डालने के लिए कहा है और उन्होंने कहा है कि मैं अपनी तरफ से सारी चीज़ें रोक लूँ। तो मैं उस इंसान का भी बहुत बड़ा थैंक्स कहूँगी कि उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ों को समझाया। और मामा जी से सिर्फ एक मैंने पता है बहुत उम्मीद की है, और मैं मामा जी से बस एक ही चीज़ कहूँगी कि मेरी फैमिली को, हम सभी तो जिंदा हैं, हमें एक कर दीजिए बस। यही आपसे विनती है मेरी, यही हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है आपसे कि मुझे मेरी फैमिली को वापस दिला दो। अगर मेरी कोई गलती है तो आप मेरे पिता समान हैं, मुझे डांटना। पहले आप दोनों पक्षों को सुनो तो सही कि किस के साथ क्या क्या, क्योंकि वो तो आती हैं, वो तो कुछ कह जाती हैं आपसे कि ये है ऐसा है वैसा। आप मेरी तरफ से मेरी प्रॉब्लम को भी तो सुनने की कोशिश कीजिए ना मामा जी, मेरी तरफ से मेरी बात को भी तो सुनिए ना। मुझे कहाँ कहाँ धोखा दिया गया है, क्या क्या चीज़ें मेरे लिए गलत कही गई हैं, और क्या क्या गलत किया गया है, और डिवोर्स कब फाइल हुआ वो आप डेट भी तो देख लीजिए। अगर मैंने, और रही बात, आप उस इंसान ने मुझे कहा कि हमने इतने सारे केस कर रखे हैं, तो देखो आप जब किसी के खिलाफ गलत केस करते हैं ना तो उसके मतलब बिहाफ पे दूसरी चीज़ें भी होती हैं। मैं अपने कोर्ट केस की बातें यहाँ थोड़ा डिस्कस करने में परहेज करूँगी, क्योंकि ये मेरी घर की मान सम्मान की बात है जो कि बाहर आएगी, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो बस यही चाहूँगी, और सपना से भी यही कहूँगी कि तुम भी खुश रहो, हैप्पी बर्थडे। मैंने छोटी बहन की तरह माना। और हाँ अंशु, हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हैं, हम उसी पेड़ की दो टहनियाँ हैं जिन पे फूल खिले हुए हैं। ये जो पूरा खानदान है शायद उन्हीं फूलों से महकेगा, हम वो औरतें हैं। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें लगता है हम फ्रेंड्स हैं, हम घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरे पास भी टाइम नहीं है, उसके पास भी टाइम नहीं है। मेरे पास भी बहुत सुबह से शाम तक भीड़ होती है। कभी तुम आके देखना अपने बुआ फूफा जी के साथ कि मेरी लाइफ कितनी बिजी रहती है। हाँ, मेरे को थोड़ा शौक है वीडियोज़ बनाने का, तो चलो अब इस शौक को दूसरी तरफ हम मोड़ेंगे। तो बस मैं अपनी ऑडियंस से यही कहना चाहती हूँ, और तुम सभी लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि अब हम जिंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और जिन लोगों को मेरी वजह से ठेस पहुंची हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग थे मेरी वजह से खड़े थे मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स को बोले दबंग हैं। देखो ऐसा नहीं है कि दबंग नहीं है, लेकिन पता है राजा जनक को भी अपनी बेटी को देना पड़ा था, और उनकी बेटी भी अपना वनवास काट के आई थी। तो मेरे पिता क्या है क्या नहीं, मुझे उससे वो नहीं है, पर मेरे जो ससुर हैं और मेरे जो ये मामा ससुर हैं, मेरी पहचान इससे बनेगी, और सपना की भी पहचान इसी से है। इसलिए वो दुखी हुई कि हम लोग आपस में इतना लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, और अगर लड़ना है तो बैक कैमरा लड़े, ऑन कैमरा नहीं। तो उसकी भी बात मुझे समझ में आई, अंशु की भी बात मुझे समझ में आई, और जिस थर्ड पर्सन ने मुझे समझाया मैं ज़रूर उससे आपको मिलाऊंगी, उसके बारे में मैं ज़रूर आपसे वीडियो में बात करूंगी, और आप बहुत शॉक्ड हो जाएंगे कि वो थर्ड इंसान कौन है जिसने मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें डाली। सीरियसली गाइस, हम उसके लिए जितना भी सोचते हैं ना गलत, वो वैसे। बस यही कहूँगी कि अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और ऐसे ही हम खुश रहें, और मैं ज़रूर जल्द से जल्द आपसे मिलने, आशीर्वाद लेने आपके घर आऊँगी। लव यू ऑल ऑफ यू गाइस।